अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे? ठीक ठाक हैं। मैं हूं आपका होस्ट इरफान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एजेके इलेक्ट्रिक। नए आने वाले फ्रेंड्स जो है वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम नहीं मिल सके। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो किस टॉपिक के मुतालिक है, अभी हम चलकर देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आज की जो वीडियो हमारी है वो है हमारी पवन चक्की के ऊपर। पवन चक्की जी यानी कि एयर टरबाइन। पन चक्की यानी कि पानी की चक्की तो आपने सुना होगा, लेकिन पवन चक्की कोई नई चीज़ नहीं है। पूरी दुनिया में आजकल पवन चक्कियों के ऊपर तमाम काम लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा काम बिजली की प्रोडक्शन है। तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि पवन चक्की बनाते कैसे हैं, इसका सामान कहाँ से मिलेगा, अगर आपने घर पर इसको बनाना है, खुद बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये कितने अरसे तक काम करती है, किस किस एरिए के अंदर ये काम करती है, पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हर मुल्क का एयर प्रेशर के हिसाब से ये कहाँ कहाँ पर काम करती है, इस पूरी डिटेल वीडियो के अंदर एक एक चीज़ शामिल है। और कहाँ से आपने अगर पूरी सिस्टम ये ख़रीदना है तो कहाँ से मिलेगा, सब इस वीडियो के अंदर शामिल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ज़माना कदीम से ही दो मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्सेज हमारे पास रहे हैं, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल, यानी कि एक आम चीज़ और एक ऐसी जिससे हम बनाकर इस्तेमाल करते हैं। जो नॉर्मली हमारे पास मौजूद है उसके अंदर हमारे पास सूरज मौजूद है, हमारे पास हवा मौजूद है, पानी और जियोथर्मल यानी कि ज़मीन की ताकत। अब हम ये देखते हैं डिटेल में कि ये हर चीज़ कैसे काम करती है। पवन चक्कियाँ तो आपने देख ली, पन चक्की और सोलर पैनल्स भी आपने देख ली जिससे हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अब इसके हम आगे डिटेल देखते हैं कि ये सारी की सारी कैसे काम करती हैं। सूरज हमारा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हमारे पौधे, नबातात, हैवानात सारे काम करते हैं। इसके साथ साथ हम इसके ऊपर से अब बिजली भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसका दौरानिया सिर्फ 8 से 10 घंटे है। हमारे पास पानी के अलावा हवा का भी हमारे पास सोर्स है जिससे हम पवन चक्कियाँ चलाते हैं। टाइडल वेव यानी कि मदोजज़र, जवार भाटा, इसकी मदद से भी हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि पानी के डैम्स और उसके ऊपर टरबाइंस लगाने से भी हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं। जियोथर्मल, ज़मीन की गर्माइश के ऊपर हम इसके ऊपर बॉयलर्स लगाकर प्रेशर के साथ हम टरबाइंस को मूव करते हैं। तो ये सारे के सारे रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर आते हैं। और इसके सबसे बड़े फ़ायदे में एनवायरमेंटल फ्रेंडली, माहौल दोस्त, लिमिटलेस, कोई इसकी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, सेफर, सबसे महफूज तरीन सोर्स हैं ये सारे। अब हम बात करेंगे कि हमें कितनी स्पीड चाहिए इन पवन चक्कियों को चलाने के लिए ताकि हमारी पवन चक्की काम कर सके। तो 5.5 किलोमीटर पर आवर, घंटे के हिसाब से अगर हमारी स्पीड है हमारे एरिया में तो हम इसको चला सकते हैं। या आसान अल्फाज में 3 से 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड इसको चाहिए चलाने के लिए। कराची में ये 10.8 माइल्स पर आवर है, बेहतरीन किस्म की स्पीड है। जेहलम में ये 12.6 की स्पीड है, बेहतरीन एरिया है हवा से बनाने के लिए। लाहौर में 4 महीने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किन इलाकों के लिए मौजू हैं? कोस्टल रीजन्स यानी कि जो साहिल समंदर है, ओपन मैदान और पहाड़ी इलाका जात के लिए पवन चक्कियाँ बेहतरीन जगह हैं जहाँ पर इनसे हम बिजली बना सकते हैं। इसके अलावा आप देखें कि हमारा पूरा एशिया बेहतरीन रीजन शामिल है इसके अंदर, जिसके अंदर आराम से आप बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन अब हम जो है एशिया के कुछ बड़े शहरों की स्पीड इंडेक्स चेक करते हैं। हैदराबाद का 3 से लेकर 10 नॉट की स्पीड से हवा चलती है। कोलकाता 4 से 10, ये भी बेहतरीन स्पीड है विंड टरबाइन के लिए। इस्लामाबाद पाकिस्तान की 3 से 10 और 5 से 13 ज़बरदस्त किस्म की स्पीड है जो यूज़ हो सकती है। न्यू दिल्ली में 4 से 12 और 15 नॉट्स तक की स्पीड जो है उनको मिलती है। लाहौर में 3 से 13 और 16 की, तो ज़बरदस्त स्पीड है। फ्रेंड्स, अगर आप भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ब्रुनाई, यूएई, केएसए, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, अफ्रीका के किसी भी मुल्क के अंदर हैं और आप अपने शहर का
एयर प्रेशर मालूम करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछें। मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके एरिया की सूटेबिलिटी के हिसाब से आपको बता दूंगा कि आपके एरिया के अंदर हवा का एयर इंडेक्स कितना है और कितनी हवा आपको दरकार है। अब हम बात करेंगे कि इसके ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आती है। तो इसके ऊपर ज़ीरो मेंटेनेंस कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई सफाई वगैरह की टेंशन बिल्कुल भी नहीं। अब हम बात करेंगे दुनिया के 6 ममालिक चाइना, यूएसए, जर्मनी, ब्राज़ील, बरतानिया और भारत जो सबसे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं विंड टरबाइन से। अब अगर आपने मोटर ख़रीदनी है इसकी यानी कि जनरेटर, तो वो आपको मुख्तलिफ़ कीमतों में आराम से दस्तयाब है। ये देखें, ये एक मोटर 44,840 रुपये की है। इसको हासिल करने का तरीका यह है कि आप alibaba.com पर जाएं, मोटर को सेलेक्ट करें और इसके चार्जेस ऑनलाइन पे करें। ये आपको आपके घर तक डिलीवरी भी हो जाएगी। इसके साथ आप जो आगे मैं तरीका बताऊंगा उसके साथ विंड टरबाइन बनाएं और इसके ऊपर इसको फिट कर दें और घर के अंदर मज़े से विंड टरबाइन की जनरेशन से मज़ा लें। ये विंड टरबाइन दिन हो या रात, आंधी हो या तूफ़ान, बेहतरीन किस्म का आपका काम करेगी और ये भी टेंशन नहीं होगी कि शाम हो गई है, रात हो गई है और बिजली नहीं बन रही। अच्छा फ्रेंड्स, लोग ये सवाल पूछते हैं कि जो विंड टरबाइन है इसकी जो 2 तारें आएंगी उसको हमने यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, कोई 3 फेज़ में, कोई 2 फेज़ में। तो आपने सिंगल फेज़ली मंगवानी है और चार्ज कंट्रोलर के साथ इसको अटैच करके चार्ज कंट्रोलर को अपनी बैटरी के साथ अटैच कर देना है और बस आपका काम हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये हमने घर पर बनानी कैसी है। आपने कोई सा भी पीवीसी का पाइप ले लेना है बड़े साइज़ का, उसको सीधा आपने काट लेना है। उसके ऊपर 1 फुट की आपने उसका डाया लेके रेडियस के साथ आपने उसकी कटिंग करनी है और कटिंग करने के बाद उसको हीट गन से आपने दोबारा थोड़ा सा मोड़ लेना है 90 डिग्रीज के एंगल के ऊपर। इस तरह के 3 आपने जो फ्लैप्स हैं वो बना लेने हैं। अब इनको जोड़ने की बारी आती है। एक पाइप लेकर उसके ऊपर 3 में उसको डिवाइड कर दे, उसके ऊपर लाइन लगा ले। अब किसी भी ग्लू, एल्फी या डिपॉक्सी की मदद से इसके साथ इसको ज्वाइंट कर दे। लीजिए, आपकी विंड टरबाइन तैयार है। मज़ीद इसको मजबूत करने के लिए साइकिल की जो तारें होती हैं टायर की, वो इसके अंदर परोकर आपने इसको मजबूत कर लेना है और इसकी बैक साइड पर जो हमने मोटर बताई थी वो लगा लेनी है। एक अदद स्टैंड इसका रेडी कर लेना है जिसके अंदर बेरिंग और स्क्रू की मदद से इसको अपने फिट कर लेना है और जो मोटर्स की 2 तारें हैं वो आपने अपने चार्ज कंट्रोलर के साथ लगाकर बैटरी के साथ अटैच कर लेना है। अब बात होगी कंप्लीट सिस्टम की कॉस्ट की। अगर आपने बनाए लेना है तो 1,36,000 का ये सिस्टम आ रहा है और तकरीबन 1,00,000 से 80,000 की इसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस होंगे आपके, जो कि आपके सामने शो हो रहे हैं। ये सारे के सारे जो मॉडल्स हैं ये आपको alibaba.com के ऊपर आसानी से मुहैया हो जाते हैं। नाज़रीन, ये तमाम प्राइसेस जो हैं ये डिलीवरी चार्जेस के बगैर हैं। तकरीबन 60 से 70% कीमत के आपको डिलीवरी चार्जेस भारत या पाकिस्तान तक पहुंचने में लग जाते हैं। ये दूसरी विंड टरबाइन है और इसकी जो कीमत है वो आप देख सकते हैं तकरीबन 80,000 है और तकरीबन 40 से 50,000 इसकी कॉस्ट है डिलीवरी चार्जेस के। ये एक और तीसरी किस्म की टरबाइन है और ये सस्ते वाली है। ये है 34,000 की तकरीबन और इसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस भी तकरीबन इतने ही मिल जाते हैं। 7 दिन के अंदर चाइना से पाकिस्तान में ये डिलीवर भी हो जाएगी। और इसके लिए अगर आपने मज़ीद डिटेल जाननी है तो आप जो इसके सेलर हैं उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये 8 से 13 दिन में चाहिए तो 56,000, 8 से 15 दिन के अंदर चाहिए तो मज़ीद डिटेल लिखी है कि कितने पैसों में ये आपको मिल जाएगी। अब इसके अलावा 47,000 की भी हैं, 64,000 की भी हैं और आगे आप देखें तो 83,000 की भी हैं। मतलब है कि मुख्तलिफ किस्म के आपके जेब के मुताबिक आपको सिस्टम मिल जाएंगे जिनके अंदर सोलर पैनल्स भी हैं, इन्वर्टर भी हैं और स्टैंड भी मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन ऑप्शन है और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये 57,000 में एक और आपको मिल रही है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक अदद जो विंड टरबाइन है
ये मौजूद है। इसके ऊपर 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, जितने आपको वोल्टेज चाहिए आप सेलर को बताएं, वो आपको मैन्युफैक्चर करके उस हिसाब से आपको डिलीवर करवाएंगे। अब ये एक सेलर से मैंने राब्ता किया, उसको बताया, उससे पूछा बल्कि कि चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर एडिड है। उसने कहा जी बिल्कुल इसके अंदर चार्ज कंट्रोलर एडिड है। और मैंने कहा कि मुझे 24 वोल्ट में चाहिए। उसने कहा जी बिल्कुल हम आपको 24 वोल्ट का ही बना कर वहाँ से सेंड करेंगे, लेकिन ये आपने डिलीवरी जिस टाइम आपने ऑर्डर देना है उस टाइम आपने बताना है। तो नाजरीन, जितनी भी ये नेमतें हैं हमारे पास अल्लाह ताला की रिन्यूएबल सोर्सेज के सूरत में, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। तो इसको हमेशा ज़ाया होने से बचाएं ताकि हमारी आने वाली नस्लें इनसे फ़ायदा उठा सकें। जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी भी किस्म की अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका आपको जल्द अज जल्द इसका जवाब दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने होस्ट इरफान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।